वेलकम बैक। दिस इज यूट्यूब चैनल सोशल सर्विस बाय अनिल। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने जो कि लगभग जीएस के चारों सेट पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी से लगभग 5-6 क्वेश्चन का एक सेट बनाया हुआ है। ये जो एक रिकैप इसको बोल सकते हैं, रिवीजन के लिए। ये जो है कि हेल्पफुल रहेगा आपका जो कि वनडेज एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए इत्यादि। ये जो भी वनडे एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये कि बहुत ही बेहतरीन एक नॉलेज बूस्टर, इसको बूस्टर के तौर पे काम करेगा। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी जो है कि जानना ज़रूरी है, ज़रूरी क्या कह सकते हैं कि जानना चाहिए। इस पर्पज के साथ जो है इस स्लाइड शो के माध्यम से इसको जो है कि हमने प्रस्तुत करने का जो है वो विचार बनाया था। तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो को लास्ट में आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिएगा। दिस इज माय चैनल्स लोगो एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के राज्यों का मतलब भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन क्या भारत के जो राज्य है क्या उससे संघ से अलग होने का उनको अधिकार है? ये इस संविधान में बिल्कुल ये मतलब इस चीज़ का वर्णन किया गया कि राज्य जो है संघ से अलग हो सकते हैं या नहीं अलग हो सकते हैं। ये जो है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, इस पर हम विचार करते हैं। तो ये संविधान का एक महत्वपूर्ण जो है कि अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के तहत जो है ये बनाया गया है। ये व्यवस्था दी गई है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, लेकिन राज्य को संघ से अलग होने की जो है आज़ादी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद में ये जो है कि व्यवस्था दी गई है कि जो है कि भारत जो है भारत के राज्यों अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति व अन्य शर्तें निर्धारित करने के लिए शक्ति किसको प्रदान की गई है? मतलब किसी नए राज्य को राज्य में शामिल करना हुआ है, उसकी सीमा बदलना हुआ, तो ये शर्तें जो हैं इसको किसको प्रदान की, शक्ति किसको दी गई? तो ये शक्ति जो है संसद को दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? तो क्वेश्चन है, आंसर है आंसर इज तब तक आप कमेंट करते रहें। तो ये आंसर होगा आपका 1 2 3। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 का जो अमेंडमेंट होता है उसके तहत जो है भारतीय राज्य क्षेत्र को जो है बेरूबाड़ी जो है वो पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वो कौन कौन से हैं? आप यदि प्रस्तावना को यदि आप कंठस्थ किए होंगे तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। यह सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अच्छे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की व्यवस्था जो है इसमें की गई है।
तो ये रहा पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीरीज है। अब हम बात करेंगे इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, उसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम जो कि प्राचीन इतिहास को लेते हैं, उसके बाद आपको जो है तो पहला क्वेश्चन इसमें था, भारतीय महाद्वीप में प्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? प्रथम कृषि के साक्ष्य जो है आंसर इज लहुरा देव संत कबीर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, वहाँ से है। सेकंड क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था? तो वह जगह है, तो कौन सा जगह है? या मानव के साथ कुत्ते का कंकाल जो कि पाया गया खनन में, तो वो जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम से जो है मानव के साथ जो है कुत्ते का कंकाल मिला। वह स्थल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थल जहाँ प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? प्लीज कमेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। So answer of this question would be, बताइए। चलिए, भीमबेटका नदी, भीमबेटका एक स्थल का नाम है जो कि नर्मदा जो वैली है उसके में पाया जाता है। एमपी का क्षेत्र आता है इसमें, पश्चिम। सो ये था इतिहास के क्वेश्चन का कलेक्शन। अब हम लिखेंगे जो है सम कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रिलेटेड। इतिहास में भी हम जो है कि प्राग ऐतिहासिक कालीन ये क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद जो जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, हम जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री से जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो अर्थशास्त्र के प्रश्न, पहला प्रश्न होगा आपका, अर्थशास्त्र में उत्पादन से क्या मतलब है, या उत्पादन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है उत्पादन कहलाता है अर्थशास्त्र की भाषा में। अर्थशास्त्र में हम जो कि बस मुद्रा की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक शब्द है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक का। तो इसमें जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है, पहले आप लोग सोच के बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। चैट बॉक्स में आप आंसर क्लिक करते रहिए, आंसर को टाइप करते रहिए, ताकि हमें मालूम चले कि आपको। देखिए आंसर भी आ गया। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो न हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, कथन है। यह कथन किसका है? चलिए वेट करते हैं आंसर का, तब तक आप बताते रहिए। सो आंसर इज, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस, जेबी से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संपत्तियों की न्यायता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एक भारतीय विचारक, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय फ्रीडम फाइटर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, जिसको हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आपको हमने हिंट दे दिया है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। सो आंसर दीजिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? तब तक आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए। हाँ, तो ये जो है द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी ने जो है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके नॉलेज में कौन हो सकता है? आंसर क्या है? एडम स्मिथ। इन्होंने किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स की कई
तथ्यों को जो है कि बहुत गहन विश्लेषण किया था। ये पहली बुक मानी जाती है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडम स्मिथ जो है कि अर्थशास्त्र के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत क्या है, या प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत किसने दिया है। ये सिद्धांत जो कि अमेरिका में बहुत ही फेमस हुआ था, उसी के अध्ययन के संबंधित उन्होंने जो महामंदी थी अमेरिका का उसे दिया था। तो ये जो है किन्स ने दिया था। अमेरिका में जो है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो एक महामंदी आया था 1920 के आसपास, तो उससे निजात पाने के लिए इनको जो है कि गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था। अब हम भूगोल के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, भूगोल एंड ज्योग्राफी। तो पहला, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मतलब बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो बिग बैंग सिद्धांत जो है कि जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो है प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम आप चैट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर इज नेक्स्ट। ब्लैक होल क्या होता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। तो ये सिद्धांत जो है दिया था चंद्रशेखर ने, और आइंस्टाइन ने जो है कि E=mc² का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू ने बताया था कि जो है ब्लैक होल होता है, और व्हीलर ने इसका नामकरण किया था। अगला है, भौगोलिक दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। भौगोलिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है क्या है चैट बॉक्स में लिखिए। कम ऑन चलिए बताइए जल्दी चैट बॉक्स में। तो भौगोलिक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है इसे पार्सेक से छोटा है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सार्वजनिक नजदीक तारा कौन सा है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शुक्र, बुध, शनि कौन सा है, सूर्य है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है, मतलब तारा जो जलता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका रंग किसका सूचक होता है, तापमान का सूचक होता है। सो ये थे कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ जो है कि विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे स्लाइड के माध्यम से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कि यूज्ड टू होते जाएंगे सब प्रश्नों से, बस रिपीटेशन के लिए, न कि आपके ज्ञान पढ़ने के लिए, बस मजे के साथ पढ़ते रहिए। ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है, तो पदार्थ और ऊर्जा से बना है। सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं, आपने सुना होगा, नभ जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। सो आप बता सकते हैं तो शरीर के संयोजन में जो है कितने तत्व भाग लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमें लगता है।
तो इसमें 27 तत्व, 5 तत्व नहीं, 27 तत्व यानी, और इसमें 4 तत्व जो है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मुख्यतः शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान या विज्ञान का जनक किसे माना जाता है या कौन है? तो ये है अरस्तु। अरस्तु का जो समय काल है 384 से 322 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 322 ईसा पूर्व साल पहले की बात है, उसमें अरस्तु हुआ करते थे। उन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने विज्ञान का दृष्टिकोण अपनाया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया था। विज्ञान का परिभाषा आप चैट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर किन कारणों से होता है? कैंसर से आप सभी लोग परिचित होंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसे पेशेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये सूत्री विभाजन जो होता है उसको नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण जो है व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपने नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पढ़ा होगा, जिसके आधार पर परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, नियंत्रक छड़ें होती है, लेकिन जो परमाणु बम होता है उसमें नियंत्रक छड़ें नहीं होती है। इसलिए जो है तब तक विस्फोट होता रहता है उसमें जब तब तक कि उनका द्रव्यमान शून्य न हो जाए। तो ऐसे ही कैंसर है शरीर में, अगर जब तक हो गया, जब कैंसर होने का मतलब है जो कोशिकाओं का विभाजन होता है तो उसको नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है शरीर खो देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो इनका नाम है इवानोव्स्की। 1892 में एक रूसी वनस्पति विज्ञानी थे, इन्होंने जो है वायरस की खोज की। वायरस देखिए पूरा ब्रह्मांड क्या पूरा विश्व में परेशान है। कोविड-19 दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे भयावह वायरस है। बहुत क्वेश्चन आते हैं वायरस किससे बना होता है? तो वायरस जो है न्यूट्रिनो प्रोटीन से बना होता है। वायरस के क्या मतलब केमिकल ये वो होते हैं कंपोनेंट, तो उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। तरह तरह का क्वेश्चन है, तरह तरह के वायरस है अलग अलग रोगों से, जिससे कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम हो गया, चेचक हो गया, ये सब के अलग अलग वायरस है जो कि व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल सोशल सर्विस को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे अच्छे वीडियो, उस पर हम ज्ञानवर्धक डाले हुए हैं। ये हमारे चैनल का लोगो, सोशल सर्विस बाय अनिल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सोशल सर्विस विथ अनिल। You are on YouTube channel. Thank you very much. Bye bye.